बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आप सब लोग मेरे साथ दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए और जो आयत मैंने स्क्रीन पे मेंशन की है वो भी पढ़ लीजिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेमस्टोन के बारे में, यानी कि पत्थर के बारे में, और मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पत्थरों के बारे में, यानी कि स्टोन्स के बारे में। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना, जिससे आप जो है अच्छी तरह से स्टोन्स के बारे में समझ सकें। और साथ ही मैंने वीडियो के जो एंड में है आपको कुछ स्टोन्स दिखाए हैं और उनके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो हैं वो मैंने बताए हैं, तो वो भी आप लोग मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले जो सवाल आता है जी हमारे माइंड में वो ये आता है, क्या स्टोन पहनना जायज़ है, क्या हम स्टोन वेयर कर सकते हैं? तो देखें जी, आप स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस नियत के साथ कि हज़रत मौला अली जो थे उन्होंने स्टोन जो था उसे पहना हुआ था, और काफ़ी जो बुजुर्गाने दीन है उन्होंने भी स्टोन को पहना हुआ था। तो आप इस नियत के साथ स्टोन पहन सकते हैं कि स्टोन जो है वो आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी लाएगा, और जो आपकी जो माइंड सेट है उसमें उसको चेंज करेगा, नेगेटिविटी को दूर करेगा। लेकिन इस नियत के साथ आप स्टोन को बिल्कुल भी नहीं पहने कि स्टोन जो है वो आपके लक को चेंज कर देगा, या फिर स्टोन जो है वो आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा जो मिरेकल है वो कर देगा। क्योंकि इस दुनिया की जो हर चीज़ है वो अल्लाह ताला का जो है वो जिक्र करती है और वो वर्ड करते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो ही तकदीरों को बदल सकते हैं, और जो अल्लाह ताला है वही मिरेकल करते हैं। कोई भी चीज़ आपको जब तक शिफा नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा। इसकी मिसाल आपको इस तरह से देती हूँ कि आप कितनी भी जो है वो दवाई खा लें, कितनी भी आप डॉक्टर्स को दिखा दें, जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो शिफा जो है वो आपको जब ही मिलती है, और अल्लाह ताला ही जो है वो दवाइयों में या डॉक्टर के हाथ में जो है आपके लिए शिफा रखते हैं। अब दूसरा सवाल जो है जी वो ये आता है कि इस स्टोन्स जो हैं, जेमस्टोन जो है, पत्थर जो है, नग जो है, वो कैसे बनता है? अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपने सुना होगा कि पत्थर कलमा पढ़ता है, चिड़िया कलमा पढ़ती है, तो हर चीज़ अल्लाह ताला का जो है जिक्र करती है, विट करती है, अल्लाह ताला की तस्बीह को जो है वो बयान करती है। तो इस तरह से जो पत्थर होते हैं उसमें से कुछ पत्थर जो होते हैं वो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला की जब तस्बीह को बयान करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो पत्थर होता है वो स्टोन बन जाता है, यानी कि नग बन जाता है। ये भी अल्लाह ताला की एक कुदरत है। जब एक पत्थर अल्लाह ताला का हज़ारों साल या इससे भी ज़्यादा जो है जिक्र करता रहेगा तो अल्लाह ताला जो है उस पत्थर को जो है वो स्टोन बना देते हैं, यानी कि वो नग बन जाता है। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे क्या सारे पत्थर जो हैं वो कलमा पढ़ते हैं? तो हर पत्थर जो है वो अलग अलग जिक्र करते हैं और अलग अलग विर्द करते हैं। सारे पत्थर की बात नहीं कर रही, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से जो अल्लाह ताला की जो तस्बीह को है वो बयान करते हैं, उसके बाद वो नग जो है वो बन जाते हैं। जैसे कि कोई पत्थर या वदूदो पढ़ता है, तो कोई पत्थर जो है वो कोई और अल्लाह ताला का मुबारक नाम जो है उसका विर्द करता है। अब सवाल आता है जी, क्या नग पहनने से हमारी लाइफ में जो है वो मिरेकल्स होते हैं? क्या हमारा जो लक है वो चेंज हो जाएगा? तो जैसा कि मैंने बताया कि पत्थर जो होते हैं वो अल्लाह ताला की हम्दो सना को बयान करते हैं, उसके बाद जो है वो पत्थर बन जाता है, यानी कि नग में तब्दील हो जाता है। तो उस पत्थर में जिसका भी वो जिक्र करता है अल्लाह ताला के मुबारक नाम का या किसी भी चीज़ का, तो उसकी तासीर और उसका नूर जो है वो अल्लाह के हुक्म से उसके अंदर आ जाता है, और अल्लाह जो है उस पत्थर को बदल कर जो है वो खूबसूरती के साथ जो है स्टोन में तब्दील कर देते हैं, यानी कि वो एक बहुत बेशकीमती जो नग है वो बन जाता है। तो स्टोन की भी कोई अपनी जो सुपर नेचुरल पावर है वो नहीं होती है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टोन के अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर जो है वो है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टोन के अंदर जो है वो वाइब्रेशंस होती हैं, और जो जिक्र स्टोन करता है उसकी तासीर जो होती है वो उससे ब्लेस्ड होते हैं। अच्छा जी, इसकी मिसाल आप लोग इस तरह से ले लीजिए कि जैसे कोई शख्स है वो दरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा जिक्र करता है या किसी भी चीज़ का, तो उसके चेहरे का जो नूर है वो कुछ और ही होगा, और आने वाले वक्त में जो है वो इंसान कुछ और ही बच जाता है। तो लाखों करोड़ों में जब एक इंसान एक ही चीज़ का जो विर्द है, जिक्र है, वो करता है, तो उसके बाद जो है अल्लाह ताला उसको अपना नूर भी अता कर देते हैं और अपना कुर्ब भी अता कर देते हैं। तो सेम वही चीज़ जो है वो पत्थर के साथ होती है।
अब सवाल आता है जी कि स्टोन पहनने से क्या होता है। तो देखिए जी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, पत्थर अल्लाह का जिक्र करते हैं, इसलिए जब पहने जाएं तो हर जिक्र के वाइब्रेशन की अपनी तासीर होती है। इसलिए अलग अलग सिचुएशन में और अलग अलग मिजाज के लोगों के लिए अलग अलग स्टोन्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। नॉट बिकॉज दे हैव सुपर नेचुरल पावर बट बिकॉज दे आर ब्लेस्ड विद द वाइब्रेशन ऑफ जिक्र। तो जी अब सवाल आता है कि अगर हम स्टोन को जो है वेयर करते हैं, पहनते हैं अपने हाथ में ब्रेसलेट के तौर पर, या फिर अपने नेक में, या फिर अपनी फिंगर में, तो वो हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है। तो जैसा कि स्टोन के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं और जिक्र की तासीर होती है, और हर स्टोन का जो है वो डिफरेंट जो है अलग अलग जो जिक्र हैं वो करते हैं। तो जब स्टोन को पहना जाता है तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारी लाइफ से जो है वो नेगेटिविटी को दूर करती हैं और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो जिक्र की जो ब्लेसिंग्स हैं वो उनके अंदर होती है। अपनी तासीर की वजह से वो जल्दी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं और नेगेटिविटी को जो है वो ख़त्म कर देते हैं हमारे दिमाग के अंदर, चाहे वो नेगेटिविटी हो या हमारी बॉडी के अंदर हो या हमारे आसपास लाइफ में हो। तो जी अब बात आती है कि स्टोन्स हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमारी हेल्प कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कोई एक स्टोन जो है वो नहीं होता है, बहुत सारे स्टोन जो हैं वो होते हैं और सबका अपना अपना जो अलग काम है वो करते हैं। तो जैसे किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो अगर वो मोती पहन ले या मून स्टोन पहन ले तो वो जो स्टोन है वो कूल होता है, ठंडा होता है, इसलिए वो उनका गुस्सा जो है उसे कम करने में हेल्प करता है। अगर कोई इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में जो है वो उसे कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़े और अल्लाह ताला जो है उसकी हर दुआ को और हर चीज़ जो है उसके लिए गैप से इंतज़ाम हो जाए, तो उसके लिए अकीक पत्थर जो होता है ब्लैक वाला वो बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा है वो देता है। अच्छा, अकीक पत्थर जो है इसे हुसैनी अकीक भी बोला जाता है और इसमें जो है काफ़ी सारे कलर्स में ये अवेलेबल होता है और इसको मौला अली का पत्थर भी बोला जाता है। अच्छा जी, यहाँ आपको मैं एक और ज़रूरी बात जो है वो बताते हुए चलूँ। जैसे कि आपको मालूम होगा अबकरी तस्बीह खाना लाहौर में जो है, और आपको मालूम होगा मियाँ हुजूर के बारे में, और हज़रत मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब के बारे में भी आप लोग को पता होगा। इसके अलावा जी और भी जो बड़े बड़े माशाल्लाह से आमिल हैं उन सब के बारे में भी आप लोग को पता ही होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल रही है, यही सारी इन्फॉर्मेशन जो है उन लोगों से आपको मिलेगी। और अगर आपने नोटिस किया हो तो हज़रत जी जो हैं अबकरी में और मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब जो हैं दोनों अपने हाथ में जो है वो ब्लैक अकीक पहने हुए हैं। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो आगे चलकर आप लोग अब मेरे बोलने से जो है वो नोटिस कर लेना। और आपको डिटेल में बताने का मतलब ये होता है कि आप लोग जो हैं खुद भी चीज़ों को समझें और सीखें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने आपको उल्टा सीधा कुछ भी बता दिया। जो आपको डिटेल से हर चीज़ समझाने का मेरा मतलब यही होता है कि आप लोग खुद सीखें और खुद समझें। ओके जी, अब बात करते हैं जी कि हम कौन सा स्टोन पहने। तो आप लोग जो हैं वो कोई भी स्टोन जो है वो वेयर नहीं कर सकते हैं। स्टोन हमेशा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से पहना जाता है और जो आपको सूट करेगा आपके नाम के हिसाब से वो आपने पहनना है। क्योंकि अगर स्टोन आपको सूट कर गया तो ये आपकी लाइफ में जो है बहुत सारे पॉजिटिविटी भी लाएगा और चेंजेस भी लेकर आएगा। लेकिन अगर आपने वही गलती से कोई गलत स्टोन जो था अपनी पर्सनैलिटी को जो आपकी सूट नहीं कर रहा वो वेयर कर लिया, तो वो आपके लिए जो है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ, नीलम पत्थर के बारे में आपने सुना होगा। तो नीलम पत्थर अगर कोई ऐसा इंसान पहन लेता है जिसकी पर्सनैलिटी को वो सूट करता है, तो वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है, यानी कि उसको इतनी इज्जत और शोहरत मिलती है कि वो बादशाह बन जाता है दुनिया में। और अगर वहीं कोई इंसान ऐसा पहन ले जिसको वो पत्थर सूट नहीं करता है, तो फिर जो वो पत्थर है वो उस इंसान को जो है वो कब्र तक भी पहुंचा सकता है। अच्छा जी, एक और बात, हर स्टोन जो होता है वो अलग अलग पर्पस में हमारी हेल्प करता है। सम स्टोन जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं मनी को, सम स्टोन्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए, और सम स्टोन्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं लव को अट्रैक्ट करने में। इसी तरह से हर स्टोन जो है वो अलग चीज़ को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से सही स्टोन पहन लिया तो वो आपकी जो सारी ही चीज़ें हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि आपकी लाइफ में इतने सारे पॉजिटिविटी जो है वो
वो उसको अट्रैक्ट करता है। आपका जो माइंड सेट है उसको, आपका स्ट्रेस को रिड्यूस करके, और आपके माइंड सेट से जो है जब नेगेटिविटी निकलेगी तो जाहिर सी बात है ऑल पॉजिटिविटी जो है, ऑल जितने भी यहाँ पर अर्थ पे जितने भी वाइब्रेशन है पॉजिटिव, उन सबको ही अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन बात यह है कि आपका जो स्टोन को लेकर सिलेक्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी स्टोन जो है वो पहन लिया, क्योंकि जब आप सही स्टोन को सिलेक्ट करके पहनते हैं तो वो स्टोन जो होता है वो आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी सारे चेंजेस लाता है। आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको भी जो है वो दूर करता है, क्योंकि स्टोन्स को, जैसे कि मैंने बताया, कि वो ब्लेस्ड होते हैं जिक्र की तासीर से। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट जो है वो क्लियर कर देती हूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, और बहुत ज़्यादा ये सवाल आता है कि दम किए हुए स्टोन। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं ये समझती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर स्टोन जो होता है वो अल्लाह ताला का जिक्र करता है, अल्लाह ताला के मुबारक जो नाम है उनका विर्द करता है, उसके बाद वो स्टोन बनता है। तो हर स्टोन का जो अपना जिक्र होता है, वो अगर जिक्र आप उस स्टोन को पहनने के बाद खुद करेंगे तो उसकी तासीर जो होगी वो और डबल हो जाएगी। मैं आपको दम करके एक बार दे दूंगी स्टोन पे, तो और उसमें भी मैं ये नहीं कह सकते आप लोग कि मैंने दम किया है या नहीं किया है। तो बेहतर ये होता है कि जब आप स्टोन को पहन रहे हैं तो उसका, हर स्टोन का एक अपना स्पेशल जो जिक्र होता है, उस जिक्र को आप खुद पढ़ें और स्टोन के ऊपर दम कर लें। आप 11 टाइम पढ़ सकते हैं, आप 100 टाइम पढ़ सकते हैं, जितना भी है आप खुद पढ़ें और खुद उस पर दम कर लें। अच्छा, ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, आप किसी भी अच्छे आमिल से, कामिल से जो है वो पूछ लें, वो भी आपको यही बात जो है बताएंगे जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ सारे पॉइंट्स शेयर किए हैं। क्योंकि देखिए जी, आपके दिल की जो फीलिंग है, आपके दिल की जो फीलिंग्स होंगी वो मेरे दिल में नहीं होंगी। तो जब स्टोन को आप पहनते हैं और खुद से उस पर दम करते हैं और वो आपकी बॉडी से जब अटैच होती है, रिंग चाहे लॉकेट हो या ब्रेसलेट हो, तो वो वाइब्रेशन जब आप उस पर पढ़कर दम करते हैं तो वो उसके साथ जो है आपकी बॉडी से जब टच होता है तो एक दूसरी जो वाइब्रेशन है वो क्रिएट होती है। बहुत डीप इंफॉर्मेशन है ये और बहुत लॉजिकल बात है ये, अगर आप समझ लें अच्छी तरह से तो। अब इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लीजिए कि एक वजीफे को आपने एक दिन पढ़ा तो उसकी तासीर कुछ होगी, आपने 21 दिन पढ़ा तो कुछ होगी, आपने 40 दिन पढ़ा तो कुछ होगी, और अगर उसी वजीफे को आपने 1 से 2 साल पढ़ा तो उसकी तासीर जो है वो कुछ और होगी। जिस तरीके से स्टोन जो है हज़ारों लाखों साल जो है विर्द करने के बाद, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने के बाद स्टोन बनते हैं, उसी तरह से अगर आप अपने ही स्टोन पर अपने आप जो है उसके स्पेशल जिक्र को पढ़कर दम करेंगे, चाहे आप 11 टाइम कर लें या 3 टाइम्स कर लें, जितना आप कर सकते हैं आप पढ़कर खुद दम कर लें या नमाज के बाद पढ़कर दम कर लें, तो वो आपको उतना ही ज़्यादा जो वाइब्रेशंस हैं उसमें क्रिएट होंगी, उतने ही ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो उस स्टोन की आपको मिलेगी। यहाँ एक और मिसाल जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। सपोज किसी इंसान के ऊपर जादू होता है या बंदिश होती है तो उसको हमेशा ये बोला जाता है कि आप जो है कोई तावीज़ जो है वो नहीं पहने, कोई जो किसी के पास जो है वो नहीं जाए कि वो आपका जादू जो है वो ख़त्म कर देगा। ये है, कोई भी ऐसा अमल जो है वो नहीं करें जो शिर्क है। आपको ये बोला जाता है कि आप जो है कुरान पाक से जो है अपना इलाज खुद करें, और बेशक जब आप कुरान पाक को समझकर पढ़ते हैं या उससे अपना इलाज खुद करते हैं, क्योंकि कुरान पाक हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए शिफा है। जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान पाक को शिफा बनाकर भेजा है, हमारे लिए आसानी जो है वो कुरान पाक से होती है अगर हम उसको समझकर पढ़ते हैं और उसकी आयतों को अगर समझकर अपनी लाइफ में जो है उसके वजीफे करते हैं तो हमें फ़ायदा हासिल होता है। तो उसी तरह से जब आप खुद किसी चीज़ का जिक्र करेंगे, चाहे आप स्टोन पे पढ़कर दम करें, तो वो चीज़ आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। आप किसी के पास गए, उसने आपको एक तावीज़ या एक नक्श बनाकर पहना दिया, अब आप वो पहने हुए बैठे हैं, आप अपनी ज़ुबान से जो है कोई जिक्र करते नहीं। मैंने पहले भी समझाई थी ये पॉइंट वीडियो में, और आप सोचते हैं कि जो है वो मिरेकल हो जाएगा और सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। 5 टाइम की पहले तो आप नमाज की पाबंदी करें, उसके बाद जो कुछ आप पढ़ते हैं वो जिक्र आप अपनी ज़ुबान से करें तो उसकी तासीर जो होती है वो दुगनी हो जाती है। पता नहीं ये बातें आप लोग क्यों नहीं समझते हैं। कुरान में हर चीज़ का इलाज है, कुरान आपके लिए शिफा है। तो जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अपना इलाज खुद करो, तो इसका क्या मतलब है कि आप दम भी दूसरे से करवा रहे हैं, तो आप खुद से भी तो दम कर सकते हैं ना। चाहे दूसरा आपसे बोल रहा है कि भाई मैंने दम कर दिया, आपको पता है कि उसने चाहे फूंक भी नहीं मारी हो,
लेकिन हम लोगों की बात क्या है कि हम लोग जो है ना वो दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने के आदी हो गए। हम खुद से जो है कुछ नहीं करना चाहते, हम खुद से कोई जिक्र नहीं करना चाहते। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ की मिसाल और देती हूँ। मैं आपको 1.25 लाख में जो है वजीफे बताती हूँ या मैं आपको पढ़वाती हूँ, तो जब वो 1.25 लाख तक पहुँचता है तो आप माशाल्लाह देखिए कितने कितने कमाल जो है वो लोगों की ज़िंदगी में हुए कि गुमान से बाहर की बात है। तो वो किस लिए हुए? क्योंकि जब वो खुद पढ़ते हैं 1.25 लाख तो उनकी जो रूहानियत है वो खुलती है। इसी तरह से स्टोन पे पढ़ने की बात है, जब आप खुद पढ़ेंगे तो उसकी तासीर जो है वो और होगी, उसके कमालात जो हैं वो और होंगे। तो देखिए जी, अगर कोई भी मुझसे कोई सा भी स्टोन लेता है तो उसका जो स्पेशल जिक्र होगा वो मैं उसको बता दूंगी। वो खुद से जो है अपना जिक्र जो है वो खुद करे, चाहे वो 1 बार पढ़े या 3 बार पढ़े या 10 बार पढ़े, अब वो उसकी मर्जी है, लेकिन खुद पढ़े। मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि अपना इलाज जो है वो खुद से किया करें, दूसरों पर डिपेंड रहना जो है वो छोड़ दें। ओके जी, अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ। तो देखिए जी, अभी आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा एमरल्ड स्टोन यानी कि पन्ना, और इसका जो कलर है वो ग्रीन की जगह थोड़ा सा वाइटिश हो रखा है। तो वो इसलिए क्योंकि ये ओरिजिनल स्टोन है और इसका कलर वाइटिश जो हुआ है। स्टोन्स जो ओरिजिनल होते हैं, जब आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमेशा नहीं कि छोटी छोटी सी प्रॉब्लम पे, जब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से जो है अपना कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब एक और स्टोन जो है जी वो देखें आप, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखें अभी आपको स्क्रीन पर जो है वो मून स्टोन जो है वो शो हो रहा होगा, और आप देखें इसमें ना क्रैक है, ये हल्का सा जो है चटका हुआ है, ध्यान से देखें। देखें जी, ये चीज़ आपके स्टोन के साथ कब होती है? जब वो रियल स्टोन होते हैं और आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है जब आती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम पर नहीं, बहुत बड़ी जब कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो वो स्टोन अपना कलर चेंज कर लेते हैं या फिर वो क्रैक हो जाते हैं। और मेरी अपनी फैमिली की जो है ये पर्सनली जो रिंग्स हैं वो हैं, मैं आपको इसीलिए शो कर रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो ऐसा इसलिए होता है कि अल्लाह ताला के हुक्म से होता है ऐसा, और ऐसा इसलिए होता है कि जब आपके ऊपर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो स्टोन जो है वो क्रैक होकर अपने ऊपर जो है वो जिक्र की तासीर होने की वजह से ले लेता है और आप उस प्रॉब्लम से बच जाते हैं। और फिर जब अगर उस स्टोन का कलर चेंज हो गया है या वो क्रैक हो गया है तो आपने उस स्टोन को चेंज करना होता है, क्योंकि अब वो स्टोन ख़राब हो चुका है, आपने न्यू स्टोन जो है वो वेयर करना होता है। ऐसा हमारी फैमिली में जो है वो काफ़ी बार हुआ है स्टोन का क्रैक होना। जैसे कि अभी भी आपको वीडियो में जो है मून स्टोन दिखाया है मैंने, और एमरल्ड स्टोन जो है पन्ना वो भी दिखाया है। एक का कलर फेड हुआ है और दूसरा स्टोन जो है वो क्रैक हुआ है। तो ऐसा हमारी लाइफ में तो बहुत बार हुआ है कि स्टोन जो है वो क्रैक हुआ है। हमारी फैमिली में जो है वो भी स्टोन जो है काफ़ी लोगों ने वेयर करा हुआ है, अभी भी जो है काफ़ी लोग पहने हुए हैं। और ये रिंग जो अभी मून स्टोन जो है ये अभी की बात है, 1 महीने पहले की, ये क्रैक हुआ है। तो अब जो है ये स्टोन चेंज किया जाएगा। मेरे अपने पास जो है वो ऑल ओरिजिनल स्टोन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हाँ, मैंने आप लोग को जो थे वो शो नहीं किए थे अभी तक, क्योंकि एक तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, भी कब से मैं आप लोग से बोल रही थी, लेकिन देखें कितना ज़्यादा लेट हो गया। और हर स्टोन का जो है वो डिफरेंट प्राइस होता है, जितना वो छोटा होगा उसका प्राइस उस हिसाब से होगा, और जितना बड़ा स्टोन होगा उसका प्राइस उस हिसाब से होगा। और जितना बड़ा स्टोन होता है वो उतना ज़्यादा जो फ़ायदा है वो आपको देता है। और आप में से अगर कोई भी स्टोन जो है वो लेना चाहता है तो मुझे पर्सनली मैसेज करके उसका प्राइस जो है वो पूछ सकता है और वो उसको ले सकता है। और उम्मीद करती हूँ जी कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने आज के वीडियो से हासिल की होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें।